Assalamualaikum guys, this is Job Alert. I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएमएस एडवर्टाइजमेंट के बारे में। पीएमएस जो कि एक जो है वो टेस्ट होता है सीएसएस की तरह, जो कि साल में एक बार ही होता है और पिछले साल जो है वो ये आया नहीं था, तो इस साल जो है वो इसकी एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। इस साल ये जो है वो टेस्ट होगा। ये टेस्ट बेसिकली किस लिए होते हैं? टेस्ट बेसिकली जो बड़े बड़े ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो इन टेस्ट्स के थ्रू होती है, जैसे कि सीएसएस के थ्रू होती है और पीएमएस के थ्रू होती है। सीएसएस जो है वो पूरी कंट्री के लिए होता है, उसमें पूरा पाकिस्तान के जो है वो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर हम पीएमएस की बात करें तो ये सिर्फ जो है वो पंजाब के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। पंजाब जो है वो, पंजाब में पीएमएस जो है वो एक अदारा जो कि डिफरेंट जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो टेस्ट लेते हैं। तो आज भी जो है वो इसीलिए है कि यहाँ पर जो है वो 3 से 4 जो है वो कैटेगरी हैं जिनके ऑफिसर्स की जो है वो भर्ती होगी। सबसे पहला है प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विस है, जिसमें 27 पोस्टेज हैं। इसके बाद सेकंड है असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट है, जिसमें जो है वो 4 पोस्टेज हैं। और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर है, ठीक है। इसके जो है वो चार पोस्ट यानी कि एफबीआर में जो कि टैक्स वगैरह लगाते हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड है, उनके लिए 4 जो है वो 4 पोस्ट्स हैं ऑफिसर्स के लिए। तो इसका टेस्ट किस तरह से होगा, इसके लिए अप्लाई किस तरह से करना है, ये सारी जो है वो बातें आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें, बल्कि एंड तक देखें, ताकि आपको इसकी अप्लाई करने का तरीकाकार, इसका सिलेबस और इसके लिए जो भी कंपल्सरी जो है वो सब्जेक्ट्स हैं या जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हम इसकी जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पोस्टेज तो देख ली हैं कौन कौन सी हैं। 3 जो है वो मेन जो है वो अदारे हैं जिनके लिए इन्होंने टेस्ट लेना है। प्रोविजनल मैनेजमेंट है, टैक्सेशन है और असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सब कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की बात करें, यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ पर इंग्लिश ऐसे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा और जो है वो कर लेते हैं हम। इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके सामने जो है वो लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ अगर देखें हम तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कंपल्सरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश ऐसे जिसका जब 100 का जो मार्क्स होगा टोटल, ये जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं ये 600 का होता है, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश है, इसमें जो ये भी 100 का, उर्दू 100, इस्लामिक स्टडीज़ 100, पाकिस्तान स्टडीज़ 100 और जनरल नॉलेज 100, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू वाइवा वॉक 200 मार्क्स, मतलब आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होगा और इसके अलावा जो वो वाइवा भी होगा, तो उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, वाइवा होगा, एक तरह से एक ही कंडक्ट करके वो ले लेते हैं, जिसके आपको जो है वो 200 में से मार्क्स जो है वो आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसकी जो है वो देख लेते हैं ऑप्शनल जितने भी हैं। यहाँ पर जो है वो नीचे उन्होंने ऑप्शनल दिए हैं। 6 जो होते हैं एग्जाम्स होते हैं, पेपर होते हैं, 6 पेपर्स जो हैं वो आपने 6 पेपर आपने कंपल्सरी देने होते हैं और 3 जो है वो आपने ऑप्शनल देने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शनल के लिए उन्होंने जो है वो ग्रुप बनाए हुए हैं। ग्रुप ए है, इसमें जो है वो सब्जेक्ट्स हैं 4, और इसके बाद अगर हम देखें तो ग्रुप बी है, इसमें भी जो है वो 4 सब्जेक्ट हैं। हर एक ग्रुप में जो है वो 4 सब्जेक्ट हैं। आप देख लें ए से लेकर जो है वो ग्रुप बना हुआ है जी तक। तो आपने इसमें से इन हर ग्रुप में से आपने एक एक करना है, एक एक जो है वो आपने लेना। टोटल आपने 3 सब्जेक्ट इसमें लेने हैं। आप एक ग्रुप में से जो है आप एक ग्रुप में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट को चूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये ग्रुप डी है, यहाँ पर फिजिक्स है तो मैं यहाँ से फिजिक्स जो है वो चूज़ कर लूँगी। ग्रुप ई है, यहाँ पर हिस्ट्री है तो मैं यहाँ से हिस्ट्री चूज़ कर लूँगी। ग्रुप एफ है तो इसमें जो है वो साइकोलॉजी है तो मैं यहाँ से साइकोलॉजी कर लूँ। मेरे 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी, हिस्ट्री और फिजिक्स। इस तरह से आपने जो है वो 3 लेने हैं, ठीक है। और इसके अगर हम लास्ट डेट की बात करें अप्लाई करने की, तो इसकी लास्ट डेट है 9 मार्च 2023। अब आते हैं इसके जो है वो अप्लाई करने की तरफ। अप्लाई करना जो है वो बड़ा आसान है। उन्होंने जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है www.pps.gop. जो है वो pk। तो आपने करना क्या है, अपने पीपीएससी की जो है वो वेबसाइट पर जाना है। सभी हम जो है वो चलते हैं पीपीएससी की जो है वो वेबसाइट पर, जिसमें जो है वो हम जाकर इसका जो है वो देखेंगे जो है वो, ठीक है। यहाँ पर इसका जो है वो देखेंगे अप्लाई करने का तरीकाकार। तो हमारे सामने जो है वो अभी जो है वो ओपन हो जाएगी पीपीएससी की विंडो। तो जब ओपन हो जाएगी तो हमने वहाँ से जो है वो इसका अप्लाई का मेथड जो है वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ हम जो है वो यहाँ पर अभी जो है वो ओपन, ये देखिए ये आपके सामने जो है वो पेज ओपन हो चुका है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का। आप यहाँ जो है वो यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो एडवर्टाइजमेंट अगर आपने देखनी है तो आपने इस पर क्लिक कर देना, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2023। तो हम यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। जब हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डिफरेंट जो है वो पोस्टेस आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है 3 2023 जो है वो एड नंबर है, तो इसका है कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जब इसको क्लिक करेंगे आप तो आप जो है वो इस पेज पर आ जाएंगे जहाँ से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो आपने जो है वो आपके सामने विंडो ओपन हो जाए, जैसे कि अभी ये हो चुकी है। यहाँ से आपने वही सिंपल जैसे कि सबके लिए अप्लाई करते हैं आपने वैसे अप्लाई कर देना है, ठीक है। मेरी वीडियो कैसी लगी इस बारे में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।